तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है इनुएंडो। इनुएंडो फिगर ऑफ स्पीच, जिसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे और एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन अगर आपको स्पष्ट हो गई तो फिर एग्जाम्पल से पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट आपको हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया है, इन्यूएंडो इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए थिंग इज इंसिनुएटेड और hinted at instead of being plainly stated। तो देखिए समझिए कि इन्वेंडो जो फिगर ऑफ स्पीच है, इस फिगर ऑफ स्पीच में ए थिंग इज इंसिनुएटेड, एक चीज जो कही जाती है, परोक्ष कटाक्ष जो इसमें किया जाता है और इसमें हिंट दे दिया जाता है, मतलब इनडायरेक्ट वे में बात को बोल दिया जाता है, सीधे सीधे उस बात को नहीं कहा जाएगा। और दोस्तों समझना ये है कि ऐसा आपको बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच में मिलेगा जिसमें तंज कसा जाएगा, क्रिटिसिज्म किया जाएगा, पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीधे सीधे बात ना कह करके परोक्ष कटाक्ष इसमें किया जाता है। किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ डैमेजिंग वंस कैरेक्टर और रेपुटेशन। किसी कैरेक्टर को, किसी की रेपुटेशन को हर्ट करने के लिए, डैमेज करने के लिए इस प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच इन्वेंडो का प्रयोग किया जाता है। आगे आपको दोबारा से ये जो इसकी डेफिनेशन है इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर एग्जाम्पल से आपको ये स्पष्ट होगा। एन इन्वेंडो इज व्हेन यू से समथिंग, जब आप कुछ कहते हैं, विच इज पोलाइट, जो पोलाइट है, एंड इनोसेंट, सिंपल है, ऑन द सरफेस, ऊपरी रूप से, बट इनडायरेक्टली हिंट्स एट एन इंसल्ट, परंतु इनडायरेक्ट वे में वो क्या होती है, एक इंसल्ट के रूप में आपने कोई वाक्य परोक्ष कटाक्ष के रूप में बोला है। एंड और र्यूड कमेंट, वो क्या है, एक र्यूड कमेंट है, ए डर्टी जोक, और इवन ए सोशल और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, वो एक सोशल और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के रूप में वो कमेंट आपका देखा जाता है। द वर्ड इनुएंडो कम्स फ्रॉम द लैटिन फ्रेज, इसको लैटिन फ्रेज से लिया गया है, इनुएर से, मीनिंग टू मेक अ साइन, इसका मतलब है कि एक चिन्ह, एक प्रतीक बनाए, है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये कहा जा रहा है, इनुएंडो इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पर्सन told or criticize someone without saying it plainly, and the motive is to damage the reputation of the particular person। आइए समझते हैं, आगे चलते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसको स्पष्ट करने की मैं कोशिश करूंगा। इसके एक दो फीचर्स और हैं जिनको आप समझ लें तो बड़ा अच्छा होगा। देखिए क्या है कि दो इम्पॉर्टेंट इसके आप फीचर्स के रूप में समझ सकते हैं। ए थिंग इज इंसिनुएटेड, परोक्ष कटाक्ष इसमें किया जाएगा। हिंटेड इंस्टेड ऑफ बीइंग प्लेनली सेड, यानी सीधे सीधे बात ना कह करके परोक्ष कटाक्ष इसमें किया जाएगा। एंड द पर्पज ऑफ द स्पीकर इज टू हर्ट और डैमेज समवंस कैरेक्टर और रेपुटेशन। देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें जो स्पीकर है उसका मोटिव होता है किसी की जो रेपुटेशन है उसको क्षति पहुंचाने का। हिज हॉस्टाइल एटीट्यूड इज एविडेंट इन हिज ऑब्जेक्टिव, उसका जो हॉस्टाइल एटीट्यूड है वो इसमें देखने को मिलेगा, मीन्स शत्रुता की भावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये मैं स्पष्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल है ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियंस, उसने फिजिशियंस से कंसल्ट नहीं किया, फॉर ही होप्ड टू डाई विदाउट देम। ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा लेकिन आपको कंप्लीटली ये समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से इसमें इनुएंडो है। देखिए ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियन, तो यहाँ पर जो कटाक्ष किया जा रहा है दोस्तों ये फिजिशियंस पर किया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है समझिए, कंटेन्स अ सेवर इनुएंडो ऑन फिजिशियंस, द स्पीकर इन एन इनडायरेक्ट वे सजेस्ट, बताता है कि फिजिशियंस हेस्टन डेथ, यानी फिजिशियन जो हैं उनकी जल्दबाजी की वजह से, वो लोग हमेशा जल्दी करते हैं, उनकी वजह से किसी व्यक्ति की, पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु हो गई या हो जाती है। ही हैज़ डेफिनेटली अ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी। देखिए क्या कहा है, जो कहने वाला है वो ये बता रहा है कि भैया फिजिशियन जो लोग हैं उनसे पूछो, उनसे कंसल्ट नहीं किया, फिर भी वह मर गया। कहना ये चाहते कि फिजिशियन हो या ना हो वो हमेशा जल्दबाजी करते हैं और उनकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फिजिशियन पर परोक्ष कटाक्ष इसमें किया गया है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैज़ बीन ट्रीटेड बाई 4 डॉक्टर्स। देखिए कि उसको ट्रीट किया गया 4 डॉक्टर्स के द्वारा, बट ही इज स्टिल अलाइव, परंतु वो अभी भी क्या है, जिंदा है। अब देखिए कहाँ क्या जा रहा है, ध्यान से सुनिए कि उसको 4 डॉक्टरों ने ट्रीट किया और वो अभी भी जिंदा है, बट यहाँ पर लगा दिया गया, ध्यान दीजिएगा इस पर, देखिए समझें। दिस इज एन इन्वेंडो, इट इज सेवर इन्वेंडो ऑन डॉक्टर्स, द यूज ऑफ द वेरी वर्ड बट इंसिनुएट्स दैट डॉक्टर सिंपली हेस्टन डेथ। कि साधारणतः जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं केसेस में, और वहाँ पर जो पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर भी डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि 4 डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे थे, उसके बाद भी वो व्यक्ति मर गया। ठीक है, आइए अगले एग्जाम्पल में समझते हैं। मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको बात समझ में आई या नहीं। द बुक नीड्स नो कमेंट, इस बुक के बारे में कोई भी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट इसको नहीं चाहिए। द ऑथर इज एन ऑक्टाजेनेरियन, क्योंकि इसका तो लेखक जो है वो ऑक्टाजेनेरियन है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, दिस इज एन इन्यूएंडो, हेयर द इंसिनुएशंस evidently is that the quality of the book is poor। वो कहना चाहता है भाई इस किताब के बारे में मैं क्या कहूँ, इसका तो कोई कमेंट ही नहीं किया जा सकता, इतनी बढ़िया ये किताब है, इसका तो लेखक जो है वो ऑक्टाजेनेरियन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, द क्वालिटी ऑफ द बुक इज टू मच पुअर, बहुत ज़्यादा खराब है। एंड दिस इज डन बाय द यूज ऑफ द एक्सप्रेशन, क्या कहा गया है, ऑक्टाजेनेरियन। क्या बता दिया है, ऑथर को ऑक्टाजेनेरियन बता दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई कमेंट किया जाता है डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली, और इससे उस पर्टिकुलर जो जिसके बारे में कहा जा रहा है उस पर कटाक्ष किया गया है, तो वहाँ पर इन्वेंडो फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलती है। ठीक है, आइए और एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक आपको चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। इफ़ द लॉयर न्यू अ लिटिल लॉ, अगर जो वकील था उसको थोड़ा सा भी लॉ के बारे में, कानून के बारे में पता होता, ही वुड नो समवाट ऑफ एवरीथिंग, तब उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता होता। द स्पीकर जस्ट वांट टू से, क्या कहना चाहता है कि द लॉयर्स इग्नोरेंस ऑफ हिज ओन प्रोफेशन टुगेदर विद अदर थिंग्स, वो कहता है कि ऐसा वकील है भाई कि अगर उसको पता होता तो इससे कुछ बेहतर होता। कहने का अभिप्राय है उसको कुछ पता ही नहीं था, वकील को अपने प्रोफेशन के बारे में ही नहीं मालूम, अपने कानून के बारे में, अपने लॉ के बारे में ही नहीं मालूम है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। माई फ्रेंड
माई फ्रेंड अराइव्ड एंड माई बुक वाज मिसिंग। बहुत अच्छे से आपको, भाई मेरा दोस्त आया और मेरी किताब छूट गई। द स्पीकर जस्ट वॉन्ट टू से दैट माई फ्रेंड इज अ थीफ हु स्टोल माई बुक। वो सीधे कहना चाहता है कि भैया मेरा जो दोस्त आया था वही मेरी किताब चुरा करके ले गया और कोई नहीं ले गया। तो जब भी डायरेक्टली कटाक्ष ना किया जाए, परोक्ष कटाक्ष किया जाए और उसमें किसी कैरेक्टर, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की जो छवि है उसको डैमेज किया जाए तो वहाँ पर इन्वेंडो देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि इन्वेंडो आपको क्लियर हुआ या नहीं। देखिए, इन्वेंडो का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इसमें किसी व्यक्ति पर, किसी पर्टिकुलर विशेष टॉपिक व्यक्ति पर उस पर कटाक्ष किया जाएगा, प्लेनली ना कह करके, सीधे सीधे ना कह करके, इनडायरेक्ट वे में, और उससे उसकी जो रेपुटेशन है उसको ख़राब करने का प्रयास किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में अगर ऑप्शन में दिया हो तो आप बिल्कुल इसको सेलेक्ट कर लें, क्योंकि कई बार आप देख रहे हैं पेपर का पैटर्न जो है वो बदला बदला सा रहता है, तो नई नई चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।